दोस्तों, सीज फायर हो गया। लेबनान में एक तरीके से ऑफिशियली हमले भी खत्म हो गए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का आदेश भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्विटर हैंडल पर लिख दिया। यानी कि अब से लेकर के 22 तारीख तक, जब तक ये सीज फायर की समय अवधि है, तब तक के लिए सारे कमर्शियल वेसल्स जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी रोक टोक के निर्धारित रूट से निकल पाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ ये है। लेकिन जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो और ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि सीज फायर तो हो गया लेबनान में, लेकिन हिजबुल्लाह की जो घात है, हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से अपना जाल फैलाया है, अब उसमें ऑटोमेटिकली फंस के इजरायली सैनिक जान गंवा रहे हैं। एक खबर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कैसे एक बंद पड़ा मकान, एक बंद पड़ी इमारत इजरायली सैनिकों के लिए मौत का कुआं बन गई। अभी बताऊंगा खबर में। साथ में आपको यह भी खबर बताऊंगा कि कैसे यूके में, लंदन में इजरायली दूतावास पर एक बड़ा केमिकल अटैक हुआ है। उससे भी जुड़ी खबर मेरे पास है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री ने एक ऐलान किया और कहा है कि कोई भी किसी भी तरीके का टेम्पररी सीज फायर नहीं होगा। यानी कि बात होगी तो आमने सामने की होगी, आर पार की होगी, वरना नहीं होगी। एक प्लान ऑफ एक्शन भी आया है। कहा जा रहा है कि रविवार को फिर से इस्लामाबाद में बातचीत हो जाएगी। सूत्र बता रहे हैं ड्रॉप साइट के। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिस पर बातचीत होने वाली है। वो खबर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इजराइल क्यों दोबारा हमला करेगा ईरान पर, उससे जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट है। क्योंकि इजराइल के भीतर एक जनमत संग्रह कराया गया, एक सर्वेक्षण कराया गया, जिससे 62% इजरायली मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू फिर से ईरान पर हमला करेगा। बहुत सारी इसके अलावा भी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले क्रडल की इस खबर को देखिए। इजरायली चैनल 14 रिपोर्ट्स 6 Israeli soldiers were wounded by the explosive device in Lebanon, 2 of them in serious condition. Israeli sources are framing it is a violation of ceasefire by Hezbollah despite the fact that it was likely a pre-planned device. बताया गया चैनल 12, जो इजराइल का चैनल 12 है, उसके मुताबिक बताया गया कि सदर्न लेबनान में एक इमारत में धमाका हुआ और उस धमाके में 6 इजरायली सोल्जर बुरी तरीके से घायल हुए, जिसमें से 2 मरने के करीब हैं। मतलब बुरी तरीके से घायल हुए, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये बताया गया। इजराइल कह रहा है कि यह सीज फायर का वायलेशन है, जबकि असल में हिजबुल्लाह द्वारा सीज फायर से पहले बिछाए गए मौत के जाल में फंसे हैं ये इजरायली सैनिक। अब इसको और थोड़ा सा विस्तार से रेयान रोजबियानी लिख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, मैं उसको विस्तार से बताता हूं कि इसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। कहा गया कि दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के सैनिक एक घर में प्रवेश करते हैं और जैसे ही उस घर में जाते हैं, वैसे ही अंदर रखा जो बम था, जिस तरीके से बम बिछाए गए थे, वो अचानक से फट गया और इसकी वजह से पूरी की पूरी इमारत ढह गई और उस इमारत के मलबे में दब गए 6 इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए। और कहा जा रहा है कि मौके पर फिर आनन फानन में हेलीकॉप्टर्स आए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और कहा जा रहा है कि निकालते निकालते कुछ लोगों की मौत भी हो गई, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यह खबर बता रही है, उससे जुड़ी तस्वीरें हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ये इमारत जो है धराशायी हुई और इजरायली सैनिक ढेर हो गए। इस बीच सीज फायर के बाद लेबनान से किस तरीके से इजरायली झंडे उखाड़े जा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए जरा। ये सीज फायर के बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। दावा रिपोर्ट्स में किया जा रहा है कि इजरायली फ्लैग जो सदर्न लेबनान में लगा हुआ था, उसको लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया है और ये उससे जुड़ा वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इस बीच एक खबर लंदन में स्थित इजरायली दूतावास से आई। ये इजरायली दूतावास की तस्वीर है
और ये वहां पर देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल, और जो रेस्क्यू की टीमें हैं दूतावास के पास, ये उसके देखिए एक स्पेशल पोशाक में पहने हुए ये लोग। रेयान रोज़बियानी ने एक ट्वीट किया है, मैं चाहता हूं कि आपको मैं उसको बता दूं कि इसमें ये क्यों दावा ये किया जा रहा है कि ये एक केमिकल अटैक हुआ है इजरायली दूतावास पर। कहा गया, ये ट्वीट देखिए, कहा गया कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इजराइल के दूतावास के आसपास ड्रोन द्वारा एक तरीके से रेडियो एक्टिव और कैंसरकारी पदार्थ गिराए जाने की खबर सामने आई। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने हाइड पार्क को बंद कर दिया और दूतावास के आसपास रहने वाले लोगों को एहतियातन खाली करा दिया। लंदन पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि दूतावास के पास संदिग्ध वस्तुएं मिलने के बाद एक सिक्योरिटी इंसिडेंट घटा और उसकी जांच की जा रही है। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने भी इस घटना की पुष्टि का दावा करते हुए बताया है कि ड्रोन के जरिए दूतावास परिसर में खतरनाक सामग्री गिराई गई। फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों ने पूरे इलाके से दूर रहने की अपील की है। दोस्तों, सीज फायर को लेकर के लगातार ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं और इजराइल की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। एक खबर आई, एक वीडियो आया, एक बयान आया जिसमें ईरान के उप विदेश मंत्री डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सैयद खातिबजादेह, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईरान सेज इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी टेम्पररी सीज फायर एंड विल only accept a permanent end to all the conflict across the region। सीधे सीधे एक बार फिर से बताया गया कि ईरान किसी भी टेम्पररी सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो दोबारा जंग होगी या तो पूरे रीजन में जो कुछ भी रायता इजराइल और अमेरिका ने फैलाया है वो समेटना पड़ेगा। सुनिए जरा बयान। Everywhere in the region and we are not accepting any temporary ceasefire because फिर से बयान दिया गया। देखिए IRGC की तरफ से जो बयान दिया गया आपकी स्क्रीन पर, इसमें सीधे सीधे बताया गया कि अगर हमला होता है तो IRGC और ईरान की सेनाएं उतनी ही मजबूती से जवाब देंगी। ईरान की IRGC का अमेरिका के साथ युद्ध दोबारा शुरू करने की तैयारी को लेकर के बयान। अमेरिका पर आप जान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका किस तरीके से घेर करके खड़ा हुआ। किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ईरान और इजराइल, मतलब अमेरिका और इजराइल मिलकर के किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या बताया गया, बयान में कहा गया कि एकता और समन्वय के साथ और आयतुल्ला अली मुस्तफा खामेनी के नेतृत्व में IRGC पूरी तरीके से तैयार है और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और वो ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी या इजरायली आक्रामकता का जवाब विनाशकारी और डिटरेंट शक्ति के साथ देने के लिए तैयार हैं। ये बयान एक बार फिर से आया। इस बीच एक सर्वेक्षण कराया गया इजराइल में, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये द क्रेडल की खबर है। इसमें 62% इजरायली ये मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला करेंगे, जबकि 24% ये मानते हैं कि एक तरीके से जंग फिर से शुरू हो सकती है। मतलब उनको नहीं लगता कि जंग शुरू नहीं होगी, वो कह रहे हैं कि नहीं हो, अब नहीं शुरू होगी। लेकिन 62% जो नंबर ऑफ इजराइल के जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जो इस सर्वेक्षण में भाग लिया, उसमें से 62% ये लोग कह रहे हैं कि 62% जो है इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला करेगा। इस बीच ये तस्वीर देखिए, खबर है कि पिछले 48 घंटों में 4 चीनी कार्गो विमान ट्रांसपोर्टर बंद करके ईरान पहुंचे और ईरान के मुताबिक ये उड़ानें मिड रूट डार्क हो गई और संभवतः हथियार ले जा रही थी। यानी कि ईरान में लगातार चाइना हथियार भेज रहा है। रूस लगातार ईरान से कह रहा है कि जरा सा भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, आप पर हमला हो जाएगा। चाइना और रशिया लगातार इस तरीके के इंडिकेशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ जनमत संग्रह इस तरीके का आ रहा है। इसका मतलब सीज फायर की आड़ में कहीं ईरान फिर से तो नहीं निशाना बनने जा रहा है अमेरिका और इजराइल का, लेकिन हमले को रोकने के लिए और तैयारी को लेकर के चाइना ने फिर से हथियार भेजे हैं। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। इस बीच उस हथियार की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही, जिस हथियार से ईरान ने अमेरिका के F-35 स्टील फाइटर जेट को मार गिराया था। यह लल्लन टॉप की खबर देखिए। ईरान से जंग में यूएस के लिए काल बना मैन पैड्स इतना खास क्यों है, यह बताया गया कि इसका नाम मैन पैड्स है, मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला रॉकेट है और धीमी गति से और करीब उड़ने वाले विमानों को मुकाबला करने के लिए बनाया गया। और इसी से दावा किया जा रहा है
कि F-35 फाइटर जेट को मार गिराया। दूसरी तरफ अमेरिका के हालात ऐसे हैं कि उसने नेवल ब्लॉकेड के चक्कर में अपने सैनिकों को, अपने अफसरों को भूखा मारना शुरू कर दिया है। यह यूएसए टुडे की खबर देखे, जिसको द क्रेडिबल न्यूज ने अपने ट्विटर हैंडल पर छापा है। बताया ईरान पर नाकाबंदी के दौरान अमेरिकी युद्धपोतों पर सैनिकों को नहीं मिल रहा है खाना, यह स्थिति बन गई है। दूसरी तरफ इजरायली अखबार ने ट्रंप के सामने, ट्रंप को लेकर के, इस बात को लेकर के हेडलाइन बनाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया। जरा इस खबर को देखिए, यह इजरायली अखबार हायोम है और इसने लिखा है कि लेबनान में सीज फायर ट्रंप का ईरान के सामने सरेंडर करने जैसा है, यह खबर आई। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। ये देखिए, इसमें अब्बास अराक्ची का ट्वीट है। अब्बास अराक्ची के ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट है उस पर उनका जवाब भी आया है, आपकी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि सीज फायर की जो तय अवधि है तब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला रहेगा। इस बीच एक्सिस की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि इस्लामाबाद में संभावित वार्ता जल्दी हो सकती है। ट्वीट देखिए, इसमें यह बताया गया कि एक्सिस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त के उद्देश्य को लेकर के 3 पन्नों का एक सैद्धांतिक समझौता पर बातचीत चल रही है और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है। पहला तो ये है कि अमेरिका ईरान द्वारा अपने जो उसका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको छोड़ने के बदले 20 अरब डॉलर की जो उसकी एक तरीके से फ्रीज जो पैसा है उसको रिलीज करेगा। दूसरा, उसकी संपत्तियां रिलीज करेगा। दूसरा, ईरान अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो थर्ड पार्टी को सौंप देगा। चौथा यह है कि ईरान स्वेच्छा से यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है उस पर रोक लगाएगा। और पांचवा यह है कि ईरान के पास इस बात का अधिकार होगा कि वो परमाणु कार्यक्रम जो है वो अपने मेडिकल आइसोटोप के लिए जारी रखेगा, उसके पास इसके लिए पूरी अनुमति होगी। और पांचवा यह है कि उसकी जितनी भी परमाणु फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो जमीन के अंदर नहीं बाहर होंगी। इस तरीके की चर्चाएं चल रही, इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। इस बीच पोप लियो का डोनाल्ड ट्रंप पर एक करारा हमला आया, करारा बयान आया। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि दुनिया मुट्ठी भर तानाशाहों द्वारा तबाह की जा रही है। पोप लियो का बयान उस वक्त आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो को लेकर के कहा था कि वो अपराधियों का साथ देते हैं, अपराधियों के साथ हैं। दोस्तों, तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।